क्या आपको पता है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत रिसर्च चलते रहता है और ऐसे ही किसी रिसर्च में ये पाया गया है कि हमारा जो ब्रेन है वो किसी भी चीज़ पे 8 से 10 मिनट तक मैक्सिमम कंसंट्रेट कर सकता है। तो फिर अगर ज़्यादा देर पढ़ाई करना है तो क्या किया जाए? पढ़ाई करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर कुछ होता है तो वो कंसंट्रेशन का ही होता है, क्योंकि हम पढ़ने बैठते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद हमारा कंसंट्रेशन लूज हो जाता है और हम कुछ और सोचने लगते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? रीज़न है हमारा दिमाग, जो एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार से हुआ है कि वो हर समय एक्टिव रहता है। इवन जब आप कुछ नहीं भी करते हैं उस समय भी आपका ब्रेन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहता है या उसके बारे में सोचते रहता है। तो पढ़ाई करते समय हमारा ब्रेन अचानक से किसी भी रैंडम टॉपिक को उठाता है और उसके बारे में सोचने लगता है। अब सोचते 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 टाइम निकल जाता है और अचानक से 20 या 30 मिनट के बाद हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमारे ब्रेन कुछ और बारे में सोच रहा था। जो सामने बुक है या नोटबुक है उसमें जो लिखा हुआ है वो तो अभी प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, जबकि हम देख रहे हैं उसी बुक या उसी नोटबुक को, और वो भी ऐसा टॉपिक के बारे में सोचने लगता है जो 90% यूजलेस होता है। तो फिर पढ़ाई करना इम्प्रूव कैसे किया जाए? तो आप अपने ब्रेन को कुछ इस प्रकार से ट्रेनिंग करिए कि पढ़ाई करने के लिए आप कभी भी टाइम का यूज़ ना करें कि भाई 12 बजे से पढ़ने बैठूंगा, 12:30 से पढ़ने बैठूंगा, 12:32 अगर हो गया तो 1 बजे से पढ़ने बैठूंगा, 1:07 अगर हो गया तो 2 बजे से पढ़ने बैठूंगा। ये जो थॉट प्रोसेस है इससे आपको ख़त्म करना पड़ेगा कि पढ़ने के लिए कोई टाइम हमें सेट नहीं करना है कि 12 बजे से पढ़ना है, 2 बजे से पढ़ना है, 6 बजे से पढ़ना है, 8 बजे से पढ़ना है, 10 बजे से पढ़ना है। तो अब हम दूसरे तरीका का बात करते हैं कि अब जब भी पढ़ाई करने जाए तो एक न्यू अप्रोच को अपने दिमाग में रखिए। अब क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने ये बताया कि हमारा ब्रेन जो है वो 10 मिनट से ज़्यादा किसी भी टॉपिक पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता है, तो क्यों ना हम इस नॉलेज को अपने पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करें। तो अब से हम क्या करेंगे, हम किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का एक ऐसा टॉपिक या ऐसा पैराग्राफ को चुनेंगे जिसमें हमें 10 मिनट लगेगा और हम 10 मिनट ही पढ़ने का सोचेंगे। लेकिन अगर हम किसी एक चैप्टर का कोई एक टॉपिक 10 ही मिनट पढ़ रहे हैं पूरे दिन में, तो इतना कम पढ़ने से फिर होगा क्या? तो सबसे पहले अगर ईमानदारी से आप अगर अपने आप से पूछे तो कई ऐसा भी दिन गुजर जाता है साल में जिस दिन आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं, किताब को बिल्कुल नहीं छूते हैं। तो फिर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो अगर आप दिन में सिर्फ 10 मिनट भी पढ़ाई कर रहे हैं तो भी काफ़ी है। अब आपको क्या करना है कि आपको यही 10 मिनट का रूल अपने सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना है। दिन में 10 मिनट यानी एक सब्जेक्ट का 10 मिनट। अगर आपका 5 या 6 सब्जेक्ट है तो 50 या 60 मिनट, यानी कि आपका दिन भर में पढ़ाई 1 घंटा होना चाहिए, लेकिन विथ फुल कंसंट्रेशन। इस दौरान अगर आपका अपना मोबाइल या टीवी को साइड रखे, बंद कर दे, एयरप्लेन मोड में रख दे तो बेटर रहेगा। अब आप देखेंगे कि 5 या 6 सब्जेक्ट पढ़ने में हम 1 घंटा डेली पढ़ रहे हैं, तो अगर हम 1 घंटा भी डेली पढ़ेंगे, सिर्फ 10-10 मिनट ही का तो बात है, तो साल में 365 घंटा तो हम ऐसे ही पढ़ लिए। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान में रखना है कि हम किसी भी सब्जेक्ट से एफिनिटी नहीं डेवलप करे, यानी कि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो हमें प्यारा हो, उसको तो पढ़े ही, लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें पसंद नहीं है तो उसे उस दिन भी स्किप कर दे या 10 मिनट भी नहीं पढ़े। ऐसे तो यही होता है कि वो सब्जेक्ट छूटता चला जाता है और साल के अंत में अचानक से जब फाइनल एग्जाम आता है तब लगता है कि ये तो सारा सब्जेक्ट ही पेंडिंग है। अब तीसरे तरीका का बात करें तो कंसंट्रेशन मेंटेन करने का कोई सॉल्यूशन है क्या? तो हम मेडिटेशन के दुनिया से एक पॉइंट उठाते हैं। मैंने एक बुक पढ़ा था, उसमें मैंने ये पाया था कि मेडिटेशन में अगर जैसे कि आपके दिमाग में कोई काम करते समय किसी और काम का थॉट आ गया तो यूजुअली लोग उसी के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन थोड़ा देर बाद रियलाइज़ होता है कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपके दिमाग में जैसे ही कोई थॉट आया तो आप अपने दिमाग को बोलिए कि हाँ, अब हम यही थॉट के बारे में सोचेंगे, अब हम उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे। तो अगर पढ़ाई करते समय मेरे दिमाग में कोई भी रैंडम थॉट आ गया और उसी समय बुक को बंद कर देंगे और खुद से यही बोलेंगे कि भाई अब तो मैं इसी के बारे में सोचने वाला हूँ, इसी थॉट प्रोसेस के बारे में। पढ़ाई को कर दिया हूँ होल्ड, चुपचाप बुक को बंद कर दीजिए और सोचिए कि मैं 1 घंटा जा रहा हूँ इसी टॉपिक के बारे में सोचने के लिए। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाला है, हमारा मन का चोर। और अब जो हमारा मन का चोर है, इसे तो ये बात समझ में आ रहा है कि ये तो गलत है, मैं ये रैंडम टॉपिक को 1 घंटा क्यों सोचने जा रहा हूँ जबकि पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका मन का चोर आपके दिमाग में गिल्ट भी महसूस कराएगा थोड़ा सा। फिर आप जो अपना टाइम लिए थे कि 1 घंटा तो मैं उसी टॉपिक के बारे में सोचूंगा, 2 ही मिनट में आपके दिमाग पे ये गिल्ट भारी हो जाएगा और आपको लगेगा नहीं पढ़ाई ज़्यादा कर लेना चाहिए, और वो भी इन सब थॉट्स के बगैर।
तो आपका जो 10 मिनट भी पढ़ाई होगा वो इफेक्टिव होगा। और 10 मिनट का बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि 10 मिनट में आप कोई एक टॉपिक भी पढ़ नहीं सकते। तो जब आप पढ़ने बैठेंगे तो 10 के जगह 20, 20 के जगह 25 या आधा घंटा, 1 घंटा भी आप पढ़ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप पढ़ने अगर नहीं बैठेंगे ये सोच के कि 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, उससे अच्छा है कि आप 10 मिनट ही पढ़ने का डिसाइड करिए। तो इन 3 तरीक़े से हम अपना पढ़ाई में कंसंट्रेशन इंप्रूव कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब हम पढ़ रहे हैं उसको इफ़ेक्टिव टाइम में यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे दिमाग में कोई रैंडम थॉट्स आया तो उसे भी सोचने के लिए दिमाग को मजबूर करिए कि सोच ही लो, कहीं वो बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ना हो। तो इस वे से आप अपने ब्रेन को पूरे तरह से कंट्रोल कर रहे हैं और आप उसे ऐसा ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसमें ब्रेन को हमेशा लगेगा कि हाँ, वो जो भी कर रहा है सही है, लेकिन एक्चुअल में फ़ायदा आपका ही होगा। जो मुझे नहीं जानते उन्हें मैं बता दे रहा हूँ। मेरा नाम है हेमंत सागर और मैं अपना यूट्यूब जर्नी एज ए फिटनेस चैनल स्टार्ट किया था। बहुत ही कम एज से मैं यूथ को इंस्पायर और मोटिवेट करता था। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने चैनल को एक इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल चैनल में कन्वर्ट कर दूं। तो आज मैं चैनल पे ऐसे टॉपिक्स पे बात करता हूँ जो आपकी लाइफ चेंज करने की पोटेंशियल रखती है। इसके साथ साथ बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज पे आपके साथ शेयर करना पसंद करता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट का कि ठीक है पढ़ तो लेते हैं लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे पहला चीज़ बात करते हैं साइट का। हमारा जो विजुअल साइट है, यानी कि हम जो देखते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो हमारा लाइफ में हम 90% जो सेंस है सबसे ज़्यादा अपना विज़न का इस्तेमाल करते हैं। यानी आँख से हम जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी कहानी हमारे दिमाग में बनता है वो हमें ज़्यादा आसानी से याद होता है। तो अब मैं बात करता हूँ कि हमारा मेमोरी कैपेसिटी या मेमोराइजेशन पावर को कैसे इंप्रूव करें। आपके सामने मैं 13 ऑब्जेक्ट्स का नाम लेने जा रहा हूँ। आपका काम यह है कि इन ऑब्जेक्ट्स का नाम ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद वीडियो को पॉज करिए, उसी 13 ऑब्जेक्ट्स को वापस रिपीट करिए। पहला ऑब्जेक्ट है वॉलपेपर, दूसरा ऑब्जेक्ट है पेन, तीसरा ऑब्जेक्ट है बेड, चौथा ऑब्जेक्ट है वार्डरोब, पांचवा ऑब्जेक्ट है बुक, छठा ऑब्जेक्ट है क्लॉथ, सातवां ऑब्जेक्ट है टेबल, आठवां ऑब्जेक्ट है डोरमैट, नौवां ऑब्जेक्ट है नोटबुक, 10वां ऑब्जेक्ट है लाइट्स, 11वां ऑब्जेक्ट है विंडो, 12वां ऑब्जेक्ट है चेयर और 13वां ऑब्जेक्ट है पेज। तो आप 1 मिनट के लिए आप वीडियो पॉज करिए और अभी मैं जितना भी 13 आइटम्स को बोला हूँ उसको आप दिमाग में रिकॉल करने का कोशिश करिए। अब आप बताइए कि आपको कितना याद हुआ। अगर मेरा माने तो आप 5 या 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 13 में से 7 ऑब्जेक्ट्स का नाम याद तो कर लिए होंगे, लेकिन अगर आप उसे रिपीट करिए, अभी मैं आपको पूरा सीक्वेंस यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप याद कर भी लिए अगर 6 से 7 ऑब्जेक्ट, तो आप सीक्वेंस में याद नहीं किए। रीज़न यही है कि ये रैंडम ऑब्जेक्ट था, जब आपके दिमाग में गया तो आपका दिमाग इसको इंपॉर्टेंट या नॉन इम्पॉर्टेंट के बारे में डिसाइड नहीं कर पाया, जज नहीं कर पाया कि इसे क्या ज़रूरत है, इसे मैं यूज़ क्यों करूँ, याद क्यों करूँ, स्टोर क्यों करूँ। लेकिन हमारे दिमाग को कहानी बहुत पसंद है। अब अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट्स को एक कहानी के रूप में आपके सामने पेश करता हूँ, तब देखते हैं कि आपको कितना ऑब्जेक्ट्स याद रहता है। तो पहला ऑब्जेक्ट था हमारा वॉलपेपर। तो मैं एक रूम में गया जहाँ पे काफ़ी सुंदर वॉलपेपर्स लगे थे। वहाँ पे मैंने सामने देखा एक पेन पड़ा हुआ है, तो मैंने पेन उठा लिया। जैसे ही मैंने पेन उठाया, मेरे हाथ से पेन बेड पे गिर गया। फिर मैंने पेन को उठा के वार्डरोब खोला और वार्डरोब के अंदर डाल दिया। वार्डरोब में मैंने देखा कि एक बहुत अच्छा बुक है, तो मैंने उस बुक को निकाला। फिर मैंने देखा कि ये बुक थोड़ा डस्ट इसके ऊपर है, तो मैंने एक रूम में पड़े हुए क्लॉथ को यूज़ किया उस बुक को डस्टिंग करने के लिए। फिर मैंने उस बुक को पढ़ने के बाद टेबल पे रख दिया। उसके बाद मैं रूम से बाहर जा रहा था, तो बाहर जाते समय मैंने देखा डोरमैट। डोरमैट देखते ही मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा पैर बहुत ही गंदा है, तो मैं डोरमैट पर अपना पैर साफ़ करने लगा। पैर साफ़ करने के बाद अचानक से मेरा ध्यान बेड पे पड़े हुए एक और नोटबुक पे पड़ा। अब क्योंकि शाम हो गया था तो मैं नोटबुक पढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने रूम का लाइट ऑन किया। लेकिन थोड़ी देर में हवा अच्छा चलने लगा, तो मैं चाहता था कि रूम में बाहर का हवा भी आए, इसलिए मैंने जाके खिड़कियां खोल दी, यानी कि विंडो खोल दिया। फिर मैं आया और अपना चेयर को पीछे किया और चेयर पर बैठ गया और उसी नोटबुक में से मैंने एक पेज को लिया एयरप्लेन बनाने के लिए। अब वीडियो पॉज करिए और याद करिए आपको कितना ऑब्जेक्ट्स याद है। अब क्योंकि ये 13 ऑब्जेक्ट्स एक कहानी के रूप में आया, अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि सब लोगों को 9 से 10 ऑब्जेक्ट्स तो याद हुए ही होंगे, वो भी सीक्वेंस में, और किसी किसी को 11 ऑब्जेक्ट्स भी याद हुआ होगा। मेमोरी हमारा ऐसे काम करता है कि मेमोरी को जो चीज़ आप कहानी बना के विजुअलाइज करा सके, उससे वो रिटेन करने में ज़्यादा सक्षम है, ना कि वो चीज़ से जो वो रैंडमली कहीं पढ़ता है या रैंडमली कहीं सुनता है। तो मैं बात करता हूँ जैसे 6th क्लास के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का।
तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पूछा जाता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होता है, एलुवियल सॉइल क्या होता है, फर्टाइल लैंड क्या होता है, सबका डेफिनेशन पूछा जाता है। तो मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को आप विजुअलाइज करिए कि नॉर्दर्न गंगा जैसे बह रहा है तो यूपी से जाता है बिहार में। अब इस गंगा के किनारे लैंड ऑटोमेटिकली फर्टाइल होगा, यानी कि एलुवियल सॉइल उसमें प्रेजेंट होगा। लैंड फर्टाइल होगा, एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होगा, तो ऑब्वियसली आप क्रॉप तो लगाएंगे ही, फार्मिंग करेंगे ही, यानी कि फार्मिंग करेंगे तो लोग वहाँ पे रह सकते हैं, और अगर लोग वहाँ पे रहते हैं तो वो तो खाना खाएंगे ही उसी क्रॉप्स को यूज़ करके, और पीने के लिए आपके पास पानी तो है ही। अब नदी के किनारे आपको एक अच्छा ज़मीन मिल गया है जहाँ पे खेती हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे रहने के लिए, तो ये एरिया थिकली पॉपुलेटेड हो जाएगा। इस थिकली पॉपुलेटेड रिवर के किनारे वाले एरिया में रहना डेजर्ट में रहने से तो अच्छा ही है। तो ये अगर बच्चा को याद कराया जाता है कि ये क्वेश्चन को याद करो कि व्हाट इज एलुवियल सॉइल, व्हाई देयर इज थिक पॉपुलेशन लोकेटेड इन द एरियाज ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। अब ये ऐसे कम से कम 8 से 10 सवाल है, आपने एक स्टोरी क्रिएट किया और एक ही स्टोरी में सारा सवाल का आंसर हो गया। लेकिन बच्चों लोगों को सिर्फ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ाया जाता है, तो उसे वो याद करना पड़ता है, और इसके याद करने के बावजूद ही सब बच्चा उतना एफिशिएंटली रिकॉल नहीं कर पाता है। तो आप अगर कंसंट्रेशन को अपना बढ़ाए हर छोटे मोटे चीज़ों में, तो एक स्टोरी या एक विजुअलाइजेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, तो आप अच्छा एफिशिएंट स्टडी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना मेमोरी कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो आज ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया या आपको कंटेंट थोड़ा अच्छा लगा, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स या छोटे बच्चे लोगों में शेयर कर सकते हैं जो पढ़ने का कोई एफिशिएंट वे या अपना मेमोरी कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए कोई सोर्स खोज रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को छोटा सा फेवर कर सकते हैं लाइक बटन करने से। जैसे ही आप लाइक बटन यूज़ करेंगे तो यूट्यूब कोशिश करेगा ये वीडियो और भी सेम टाइप ऑफ पीपल को रिकमेंड करने का। तो अब हम बहुत ही जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप गोइंग। अगर आगे भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।